जय हिंद प्यारे साथी, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य बेस्ट ट्यूटर में। मेरे प्यारे साथी, अभी तक हमने एशियन हिस्ट्री में क्या पढ़ा, इससे पहले हमने हर्यक वंश के बारे में बताया। हर्यक वंश आप जरूर देखे होंगे। अगर जो जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करो। मेरे प्यारे साथी, आपसे एक उम्मीद है कि आप सपोर्ट करो, ठीक है, थोड़ा सा आप सपोर्ट करो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी इतना बनता है कि आप मेरा इस चैनल को आगे बढ़ाओ, ठीक है, ग्रोथ कराओ। तो मेरे साथी, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उसको हम लोग एक फोकस करते हुए आज हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या एशियन हिस्ट्री से जो आने वाला है, यानी एशियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन वहां आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। इससे पहले हमने हर्यक वंश पढ़ा था। हर्यक वंश में हमने सभी बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद हमने नंदीवर्धन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, सॉरी नागदशक के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, उसमें पढ़ाया था। उसके बाद आज हम लोग उसी के आगे टॉपिक पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, ये भी जो कि मगध में एक वंश जो कि उत्पन्न हुआ था। और दूसरी बात, ये जो शिशुनाग वंश है बहुत बड़ा वंश नहीं माना जाता मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिला है, तो इसलिए हम इसे जरूर टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप बने रहिए प्यारे साथी। मैं राधे सर आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और रोज रोज नया नया टॉपिक आपको एक ला रहा हूँ। और मेरे प्यारे साथी, कल से आपका हिंदी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का एक बेहतरीन क्लास आपका स्टार्ट होगा। 20 से 25 दिन में आपका पूरा हिंदी समाप्त हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको पूरा व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ाया भी जाएगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। केवल 25 दिन का क्लास, कितने दिन का, 25 दिन का क्लास में आपका पूरा हिंदी समाप्त कर दूंगा प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं किसके बारे में सर, शिशुनाग वंश। शिशुनाग के वंश के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, आओ हम लोग जानते हैं प्यारे साथी, जो शिशुनाग वंश था तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो मगध था, ठीक है, मगध था। मगध एक 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता था मगध, ठीक है। और मगध में सबसे पहला जो वंश माना जाता था, हमने आपको बताया था प्यारे साथी। तो आप ये जानते हो कि पहला जो शासक, पहला जो वंश माना गया था वो था हर्यक वंश। कौन सा वंश सर, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश, ठीक। हर्यक वंश के बाद आप आप पढ़ोगे शिशुनाग वंश। क्या पढ़ोगे, शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश पढ़ोगे। शिशुनाग वंश के बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे सर, आगे हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश, ठीक है, नंद वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने हर्यक वंश में हमने आपको सभी चीजें बताई थी। जैसे हमने प्यारे साथी, एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, हमने बिंबिसार के बारे में आपको बताया, हाँ सर बताया। उसके बाद अजातशत्रु के बारे में बताया, अजातशत्रु के बारे में बताया था, हाँ सर बताया था, सब बताया था, ठीक है। उसके बाद उदयन आएगा, क्या कौन आएगा सर, उदयन आएगा, ठीक है। उसके बाद अनिरुद्ध आएगा, अनिरुद्ध जिसे हम लोग अनिरुद्ध के नाम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथी मुंडक आएगा, कौन आएगा, मुंडक आएगा। उसके बाद आपका आएगा नाग दशक। क्या आएगा, नाग दशक। ये क्या है, हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है नाग दशक, ठीक है। इतना हमने बताया था, ठीक। उसके बाद इस नाग दशक की हत्या करता है शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग इसका हत्या करता है। ये अंतिम शासक माना जाता है। क्या माना जाता है सर, अंतिम शासक माना जाता है। किसका सर, हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और इसकी हत्या करता कौन है, शिशुनाग करता है, ठीक है। इसका सेनापति था सर, सेनापति था इसका, और इसकी हत्या करके एक नए वंश की उत्पत्ति करता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। क्या नाम है सर, शिशुनाग वंश, ठीक है। अब इस शिशुनाग के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे साथी, हम लोग शिशुनाग वंश में शिशुनाग पढ़ेंगे, ठीक है, यही इसका नाम भी है, शिशुनाग ही नाम है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कालाशोक के बारे में, ठीक है, कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे सर। कालाशोक के बाद हम लोग पढ़ेंगे नंदीवर्धन। क्या पढ़ेंगे सर, नंदीवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। महानंदीन जिसे भी महानंदीवर्धन शासक जिसे महानंदीन भी कहा जाता है। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है, इतनी। तो हम पहले सबसे पहले शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शिशुनाग के अंतर्गत हम शिशुनाग के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है, इतना हमने कल रिकॉल करवाया था आपको, ठीक है। चलो प्यारे साथी, आज हम लोग शुरुआत करते हैं शिशुनाग। क्या बात करेंगे, शिशुनाग, ठीक है। हम लोग बात करेंगे प्यारे साथी शिशुनाग के बारे में, ठीक, शिशुनाग, शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। शिशुनाग वंश का अगर हम बात करें मेरे साथी, तो इसकी स्थापना किसने किया था, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था, तो बात करोगे सर शिशुनाग ने किया था। किसने किया था सर, शिशुनाग ने किया था, ठीक है, शिशुनाग ने किया था।
इसका अगर काल पूछे प्यारे साथी तो आप बताओगे सर 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चलता है। किसका सर? शिशुनाग का। ठीक है, 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक इसका शासन चलता है। लेकिन ये बताइए, इससे शिशुनाग ने किसकी हत्या किया था प्यारे साथी? तो आप कहोगे सर शिशुनाग ने हत्या किसका किया था सर? तो आप कहोगे सर नागदशक का। किसका किया था? नागदशक की हत्या करके ही शिशुनाग की स्थापना करता है। कौन सर? शिशुनाग। ठीक है, कोई बात समझ में आया? चलो सर। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको, अगर कहा जाता है कि जो शिशुनाग थे महावंश टीका में, एक बात है महावंश टीका में, ठीक है, महावंश टीका में शिशुनाग को क्या कहा जाता है? महावंश टीका में शिशुनाग को मेरे प्यारे साथी, ये शिशुनाग को एक वैश्या का पुत्र माना जाता है। किसका सर? वैश्या का एक पुत्र माना जाता है शिशुनाग को। ठीक है, उसके बाद जैन ग्रंथों में इसे क्या माना जाता है प्यारे साथी? जैन ग्रंथ के अंतर्गत इसे क्या माना जाता है? इसे जैन ग्रंथ के अंदर क्षत्रिय माना जाता है। क्या माना जाता है? क्षत्रिय माना जाता है। ठीक है, क्षत्रिय माना जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि यह एक किसका लड़का था सर? अमात्य लड़का था, अनाथ था। ठीक है, अमात्य लड़का था, ये अमात्य था, लेकिन ये उस समय जिस अमात्य था, लेकिन ये वाराणसी का क्या था? ये वाराणसी का उस समय सर गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था। ठीक है, अमात्य था, लेकिन उस समय वाराणसी का, जिस समय अमात्य माना जाता था कि इसका कोई नहीं है, तो उस समय वाराणसी का गवर्नर माना जाता था। कौन सर? शिशुनाग। ठीक है, उसके बाद इसका एक पुत्र होता है, एक पुत्र है जिसका नाम है कालाशोक। क्या नाम है सर? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक आता है प्यारे साथी, कालाशोक आता है, और कालाशोक ने इसकी क्या करता है? इसका हत्या कर देता है। कालाशोक इसकी क्या करता है? हत्या करता है। ठीक है, चलो। अच्छा, हाँ चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कालाशोक इसकी क्या करता है? हत्या कर देता है। ठीक, अच्छा, कैसे हत्या करता है? कहा जाता है कि ये छुरों से, यानी छुरी से, जिसे ना कहते हैं चाकू से। ठीक है, जिसे हम लोग चाकू से नहीं है, कि चाकू से रात को टहलते समय इसने इसकी क्या किया था? हत्या कर दिया था, मार के चाकू से इसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। पहले के सोच लो कि पहले के समय गद्दी के लिए कितने लोग परेशान थे, सोच लो मेरे प्यारे साथी। कितने लोग इस शासन के पाने के लिए, कितने लोगों की हत्या, बलिदान लोगों ने कर दिया, कितने लोगों का मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, आज भी वही प्रक्रिया है, लेकिन बात यह है कि कोई किसी का छुरों से मार नहीं पा रहा है, तो आजकल बंदूक है, गोली है, से मार दे रहा है। ठीक है, तो उस गद्दी के लिए प्यारे साथी बहुत ही लड़ाइयाँ पहले भी हुई थी और आज भी हो रही है, आप देख रहे हो। ठीक है, पहले से ही चली आ रही है ये परंपरा पहले से ही चली आ रही है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ पे पुराण होगा। क्या होगा प्यारे साथी? यहाँ पे यहाँ पे पुराण होगा। क्या होगा? पुराणों में इसे क्षत्रिय माना गया है, और जैन ग्रंथ में, ठीक है, जैन ग्रंथ में प्यारे साथी इसे जैन ग्रंथ में अमात्य माना है। जैन ग्रंथों में क्या माना है? अमात्य माना है। और जानते हो इसकी सबसे बड़ी जो सफलता थी, इसकी आप लिख लेना प्यारे साथी कि इसकी सबसे जो बड़ी सफलता थी, बड़ी जो सफलता थी प्यारे साथी, बड़ी सफलता थी, वह था अवंती को जीतना। क्या प्यारे साथी? अवंती को जीतना। ठीक है, अवंती को जीतना इसकी सबसे बड़ी जो की सफलता थी, इसने अवंती को जीतकर मगध में शामिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद यही सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा सफलता था प्यारे साथी। अब तक का सबसे बड़ा सफलता यही माना जाता है कि इसने अवंती को किसी ने जीता नहीं था, लेकिन अवंती को शिशुनाग ने जीत लिया था। सोच लो, इसने जीत लिया था। ठीक है, चलो इतनी बातें आगे समझ में, विशेष नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अब चलो हम लोग कालाशोक की ओर चलते हैं। ठीक है प्यारे साथी, हम लोग पढ़ेंगे कालाशोक के बारे में। किसके बारे में? कालाशोक के बारे में। ठीक है, कालाशोक। अच्छा, कालाशोक का मतलब ही क्या है? देख लो, बड़ा ध्यान समझो। जो कालाशोक है प्यारे साथी, कालाशोक का जो समय काल होता है 354 से लेकर 366 ईसा पूर्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका समय काल इतना शासन करता है कालाशोक। ठीक, दूसरी बात, कालाशोक को प्यारे साथी काकवड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकवड़। काकवड़ का मतलब, काक मतलब होता है कौवा, काक मतलब क्या होता है सर? कौवा। वड़ मतलब होता है रंग, वड़ मतलब क्या होता है? रंग, यानी कौवे के रंग के बराबर कालाशोक था। इतना काला था, सोच लो कितना है, सोचो कि बहुत ही काला था ये। ठीक है,
ये काला अशोक बहुत ही काला था मेरे प्यारे साथी, इतना काला था जो कौवा भी शर्मा जाता था, कौवा भी शर्मा जाता था इसको देख कर कि यार मेरी धरती पे कि मुझसे भी काला कोई आदमी यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है, इतना ये काला था। ठीक, तो हुआ गया मेरे प्यारे साथी कि जो काला अशोक था, काला अशोक ने शिशुनाग की क्या किया था मेरे प्यारे साथी, शिशुनाग का इसने क्या किया, शिशुनाग का हत्या कर दिया। ठीक है, शिशुनाग का क्या किया था काला अशोक ने, काला अशोक ने शिशुनाग का हत्या किया था। ठीक है, हत्या करने के बाद तब जाकर गद्दी पे बैठा, तब जाकर क्या हुआ, ये गद्दी पे प्यारे साथी बैठा। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं बताऊं प्यारे साथी, तो जो आपका ये काला अशोक है, काला अशोक जो है ना, ये कहा जाता है कि अवंती तो अपने में शामिल किया ही था, अवंती तो शामिल किया ही था भाई, अवंती को तो लेना नहीं था। कहा जाता है कि काला अशोक मेरे प्यारे साथी, कहा जाता है कि जो काला अशोक है, ठीक है, काला अशोक रोज क्या कराता था, प्रतिदिन रोज शेविंग कराता था। क्या कराता था, रोज शेविंग कराता था। ठीक है, कहा जाता है कि काला अशोक रोज शेविंग कराता था, यानी दाढ़ी रोज बना रहा था, दाढ़ी बनाना, बाल बनाना रोज, मतलब बड़ा फैशन था आदमी की चीज, इसके लाइफ में बहुत फैशन था। ठीक है, लेकिन अच्छा, इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मेरे साथी काला अशोक के समय में ही, किसके समय में, अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि काला अशोक के समय में, ठीक है, काला अशोक के समय में ही द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी मेरे साथी, वैशाली में। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई प्यारे साथी। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बता पाया, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ प्यारे साथी, यहाँ देखते रहना कि इसका जो राजधानी था ना दशरथ, किसका, पहले तो आप जानते हो, पहले इसका गिरिब्रज था। क्या था सर, गिरिब्रज। ठीक है, इसकी पहले राजधानी गिरिब्रज थी, उसके बाद ये राजधानी वैशाली बनाया। क्या बनाया सर, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। कौन सर, गिरिब्रज पहली और दूसरी राजधानी वैशाली थी। किसकी सर, शिशुनाग का। ठीक है, शिशुनाग का। लेकिन हुआ क्या मेरे प्यारे साथी, शिशुनाग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसने प्यारे साथी किया क्या कि आप जानते हो कि जो नाग दशक था, सर उदयन था, कौन था, उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी कौन बनाया था, उदयन ने राजधानी जो मेरे प्यारे साथी हर्यक वंश का जो शासक था उदयन, उसने राजधानी किसको बनाया था, पाटलिपुत्र को। किसको, पाटलिपुत्र को। ठीक है, पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र से शिशुनाग ने क्या कर दिया, गिरिब्रज, उसके बाद वैशाली बना दिया। ठीक है, पहले जैसा। लेकिन उसकी दो राजधानियां थी, गिरिब्रज और वैशाली। लेकिन ये क्या करता है, उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था ना, लेकिन होता क्या है प्यारे साथी, जो काला अशोक है ना, जो काला अशोक है, ये भी अपनी राजधानी क्या बनाता है, ये अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाता है, पुनः पाटलिपुत्र को वह बना लेता है। ठीक है, पुनः पाटलिपुत्र को बना लेता है। कौन, काला अशोक पुनः पाटलिपुत्र को ही बना लेता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो इतनी बातें समझ में आ रही है मेरे साथी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, कहा जाता है कि काला अशोक को, किसको सर, काला अशोक को मेरे प्यारे साथी, काला अशोक को कहा जाता है कि इसके 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 10 पुत्र थी। और इसकी जो पत्नी थी प्यारे साथी, इसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही क्या थी, सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। लेकिन एक ऐसा था प्यारे साथी, ये तो एकदम काला था, कौवे से भी काला, कौवे से भी काला एकदम। ठीक है, इसकी पत्नी इसको पसंद नहीं करती थी, क्यों, क्योंकि बहुत सुंदर थी। ठीक है, गोरे और काले का जो कि मैच नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसकी पत्नी इससे बड़ा नाराज थी। ठीक है, जबरदस्ती ने शादी लग रहा है कर दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं प्यारे साथी। ठीक, देखो मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ बताऊं, हमने बताया कि प्यारे साथी जो ये काला अशोक है, यहाँ देखो मैं काला अशोक का नाम काला से ही लिख देता हूँ। ठीक है, काला अशोक का नाम काला से लिखता हूँ। ठीक है, ताकि उसको इंसल्ट न महसूस हो कि यार मैं काला था इसलिए आप लोग पीले नीले से क्यों लिख रहे हो, मैं काला से लिख दो। ठीक है, ठीक, काला अशोक, जो काला अशोक था, ये रोज क्या कराता था मेरे साथी, ये रोज शेविंग कराता था। क्या कराता था, ये रोज शेविंग कराता था अपने को सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, कि मेरी पत्नी अभी मुझे पसंद करे, लेकिन ऐसा नहीं होता था, काला तो काला ही होता है। ठीक है, चलो भाई दूसरी बात, अब ये इसके दरबार में काला अशोक का
एक जो कि एक नाई था, ठीक है, एक नाई था जो इसका शेविंग करता था। नाई का एक पुत्र था जिसका नाम था अग्रसेन। क्या नाम था प्यारे साथी? अग्रसेन। नाई के पुत्र का क्या नाम था? अग्रसेन, ठीक है। नाई जो कालाशोक का शेविंग करता था, रोज रोज शेविंग करता था, वो नाई का पुत्र था एक अग्रसेन, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ समय बाद इस नाई की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये बड़ा जो इसका लड़का था नाई का, ये बड़ा सुंदर था, ठीक है, बॉडी सॉडी बनाया हुआ था, जिम गया था, ठीक है, बॉडी सॉडी बनाए हुए एकदम। चल दूसरी बात सुनो, होता क्या है मेरे प्यारे साथी, यहाँ से थोड़ा सा मामला उलझने पड़ता है लोगों को, ठीक है। कालाशोक के जीवन में अब और काला दिन आने वाला था, ठीक है। कालाशोक के जीवन में अब और काला दिन आने वाला था जब अग्रसेन उसके जीवन में प्रवेश करता है इसको दाढ़ी बनाने के लिए। देखो कैसे, मानो कि प्यारे साथी ये है, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये इसकी पत्नी, ठीक है, ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देख लो प्यारे साथी। ए इसकी पत्नी हो गई, ठीक, ए इसकी कौन सी हो गई? ये पत्नी हो गई, ठीक है। ए इसकी क्या हो गई? ए पत्नी हो गई। किसकी पत्नी हो गई प्यारे साथी? ये पत्नी हुई कालाशोक का। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, बड़ा ध्यान समझो। ये हुई पत्नी कालाशोक का, देख लो कितना एकदम कलुआ लग रहा है, ठीक है, एकदम कलुआ लग रहा है, देख लो, ठीक है। ठीक है, ये हुई आपका, ये है कालाशोक। कौन है? कालाशोक, ठीक है, कालाशोक, इसका नाम है कालाशोक, ठीक है, कालाशोक। ये प्रतिदिन ये शोक में रहता था कि भगवान ने मुझे काला क्यों बनाया। ये प्रतिदिन ये शोक में रहता था कि भगवान ने काला मुझे क्यों बनाया, ठीक है। उसके बाद मेरे साथी, उसके बाद ये कालाशोक, कालाशोक की ये क्या है? पत्नी, ठीक है, ये क्या है? पत्नी। उसके बाद यहाँ पे प्यारा साथी मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक फिगर आओ बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। चलो आ जाओ, ये यहाँ पे, ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये थोड़ा बॉडी सॉडी इसका है, इसका बॉडी सॉडी बना है, ठीक है। ये है अग्रसेन। क्या है मेरे प्यारे साथी? अग्रसेन, ठीक है, अग्रसेन। बात समझ में आया? इसका नाम है अग्रसेन। ये जब इसके पिता की जब क्या हो जाती है? अग्रसेन के पिता की जब क्या होती है प्यारे साथी? अग्रसेन के पिता की क्या होती है? जब मृत्यु हो जाती है तो ये सेविंग करने के लिए रोज किसका सेविंग करता था? अग्रसेन का। रोज दरबार में आता था, ठीक है, बड़ा ध्यान समझो। कहा जाता है कि ये रोज दरबार में आता था इसका सेविंग करने के लिए, ठीक है, इसका सेविंग करने के लिए रोज दरबार में आता था, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसकी पत्नी का निकाह अग्रसेन पे पड़ा। इसकी पत्नी का निकाह किस पे पड़ा? अग्रसेन पे पड़ा। अग्रसेन का निकाह किस पे पड़ा? इसकी पत्नी पे पड़ा। और हुआ क्या? इन आंखों से ही आंखों से बातचीत हुआ, आंखों से आंखों से क्या हुआ? बातचीत हुआ। अब आंखों से आंखों से प्रेम हुआ। क्या हुआ प्यार साथी? प्रेम हुआ। और जब प्रेम हुआ तो प्रेम प्यार साथी बड़ा गहरा हुआ। प्रेम क्या हुआ? बड़ा गहरा प्रेम हुआ इन दोनों से। और जब बड़ा गहरा प्रेम हुआ तो इसकी पत्नी सोची कि ये कलुआ यहाँ से, एक काला यहाँ से हमारे जीवन से निकल जाए, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या बनाया? इन दोनों ने बनाया योजना। क्या बनाया प्यारे साथी? योजना बनाया, ठीक है। इन दोनों ने क्या बनाया? योजना बनाया। किसको मारने के लिए? सर ये बेचारा काले आदमी को, ठीक है, इसको मारने के लिए इन्होंने क्या बनाया? योजना बनाया प्यारे साथी, ठीक है। अब देखो तो होता क्या है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे देख लो मेरे भाई कि देखो जीवन में आज भी यही चल रहा है, लोगों के जीवन में आज भी यही चल रहा है जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि विवाह कुल 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं बताया था मेरे प्यारे साथी ये तो गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह के अंतर्गत लड़का लड़की हो, पति पत्नी या पत्नी किसी और से प्रेम करे, पति किसी और से प्रेम करे, ठीक है। ऐसा सिस्टम चली आ रही है, परंपरा चली आ रहा है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहिए, ठीक है। माँ बाप का अगर आप सिर नीचे कर रहे हो तो आपसे बड़ा कायर, ठीक है, कोई धरती पे नहीं है, ठीक है। आपसे बड़ा बोझिल धरती पे कोई नहीं है। इसलिए वो सम्मान ऐसे मिलता ही नहीं, सम्मान को बनाना पड़ता है, ठीक है। सम्मान को बनाना पड़ता है प्यारे साथी। एक बात ध्यान रखना, मनुष्य को शरीर से ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी मनुष्य होना बड़ा जरूरी होता है। तो अभी नहीं कि हम मनुष्य का तन पाए हुए हैं तो मेरा व्यवहार एकदम बिहेव एकदम बेकार है, तो मेरे प्यारे साथी आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो जो एक
इन दोनों ने प्लान बनाया पैसा थी, इन दोनों ने प्लान बनाया इसको मारने के लिए। इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इन दोनों ने इसको मार दिया, इन दोनों ने इसको क्या किया, मार दिया। अग्रसेन को क्या करना था, गद्दी हासिल करना था, ठीक है, इनको गद्दी हासिल करना था। तो इस हुआ क्या कि जब इसको कालाशोक को मार देते हैं दोनों लोग मिलके, तो अग्रसेन कहता है कि मेरी प्रिय कहती है कि मेरी प्रिय, अब 10 लोग हैं, 10 पुत्र हैं, इनको भी टपका दिया जाए, ठीक है। तो 10 पुत्रों को भी ये मार देती है। सोचो, प्रेम इतना अंधा होता है कि पुत्र पत्नी पति को सबको मार दिया, ठीक है। हुआ क्या कि बची कौन, केवल ये बचे, आपको दिखा ना, केवल ये बची। अग्रसेन इसको भी क्या करता है, टपका देता है, अग्रसेन इसको भी क्या करता है, टपका देता है। और मेरे प्यारे साथी ये गद्दी पर बैठ जाता है, और जब गद्दी पे बैठता है मेरे प्यारे साथी, तो इसे महापद्म नंद कहा जाता है, महापद्म नंद के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो मेरे भाई नंद वंश की स्थापना करता है, क्या नंद वंश की ये क्या करता है, वंश की ये स्थापना करता है, कौन सा, यही अग्रसेन का नाम महापद्म नंद होता है, ठीक है, यही अग्रसेन का नाम महापद्म नंद होता है, जो कि नंद वंश का स्थापना करता है। तो ये था जीवन की इनकी कहानी, ठीक है, शिशुनाग वंश का ये था कहानी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इसकी सबसे प्रमुख चीजें थी कि ये कालाशोक के बारे में था। कालाशोक के बारे में द्वितीय बहुत संगीति हुई थी, पार्टी को राजधानियां पूछ लेता है प्यारे साथी, इसके पिता का नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ तक का महत्वपूर्ण था, ठीक है, यहाँ तक का ये महत्वपूर्ण चीजें थी, आप इसको जरूर नोट करिए। और हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद भी आया होगा, ठीक है। तो प्यारे साथी ऐसे जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जीएस का हम लोग रोज देखेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए नहीं, जय हिंद।